शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचनों को सीखें, आइए हम जीवित परमेश्वर की मिलकर आराधना करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू अब्बा फादर, तेरा धन्यवाद होने पाए। Glory, 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 glory. Oh Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Holy. Hallelujah. सभी का फैसला होगा, खुदा के सामने एक दिन हमारा फैसला होगा। खुदा के सामने एक दिन तुम्हारा फैसला होगा, सभी का फैसला होगा। मनुष्य का एक बार मरना और फिर न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना, ऐसा पवित्र बाइबल हमें बताती है। ओ जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। होली, ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बैठेंगे जब मेरे यीशु मसीहा जी अदालत में, बैठेंगे जब मेरे यीशु मसीहा जी अदालत में, मसीहा जी अदालत में। कोई बाएं खड़ा होगा, कोई दाएं खड़ा होगा, खुदा के सामने एक दिन सभी का फैसला होगा। जीसस, हालेलुया। चाहे बीड़ी पीने वाले हो, चाहे शराब पीने वाले हो, चाहे किसी भी प्रकार का कुकर्म करने वाले क्यों ना हो, हर एक को एक दिन खुदा के सामने खड़ा होकर अपना हिसाब देना पड़ेगा। थैंक यू जीसस। वहां एक बात और होगी, मालूम है क्या होगी? हालेलुया। कोई हंसता हुआ होगा, कोई रोता हुआ हो। वहां पर कोई हंसता हुआ होगा, कोई रोता हुआ होगा, खुदा के सामने एक दिन सभी का फैसला होगा, हमारा फैसला होगा, तुम्हारा फैसला होगा, जहां का फैसला होगा। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रेमी पिता, इस समय यीशु मसीह के नाम में हर देखने और सुनने वालों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, आइए और एक एक लोगों के जीवन में काम करिए और पवित्र आत्मा अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को, जबान को और हमारे हर एक विचारों को अपने नियंत्रण में रखें और एक एक शब्द हमारे होठों से निकले और जो लोग सुन रहे देख रहे हैं उनके जीवन में आज का वचन काम करे और ये वचन उनकी लाइफ को बदल दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह में अच्छी तरीके से सुरक्षित होंगे। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर बात करना चाहता है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है
और ध्यान से सुनिएगा और सुनने के साथ साथ अपने प्रियों को, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को आप ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें ताकि उनकी भी लाइफ बचे और प्रभु के सामने खड़े होने से पहले वो अपनी ज़िंदगी को पृथ्वी पर सुधार लें। आज के समय पर लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, मुंह फुलाए रहते हैं। गलती करने के बाद भी लोग माफ़ी नहीं मांगते और ना ही किसी को दिल से क्षमा करते हैं, और जिस किसी के विरोध में भी वो आ जाते हैं, किसी के भी बारे में उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, उल्टे सीधे गलत आरोप लगा देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे से मुंह फुलाकर गुस्सा हो जाते हैं और कई दिनों तक वो गुस्सा बना रहता है, क्षमा मन नहीं मांगते। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। इफिसियों 4 अध्याय 31 और 32 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव तुमसे दूर किए जाएं, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराधों को क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। यदि आपके अंदर कड़वाहट है, प्रकोप है, क्रोध है, कलह है, निंदा है और सब प्रकार का बैर भाव है, तो आपके अंदर परमेश्वर कहाँ है? फिर ये सब रख के आप किसी को क्षमा ही नहीं कर सकते। आपके अंदर से ये क्षमा निकलेगी ही नहीं। आप किसी को क्षमा करना है तो पहले इन सब बातों को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। कुलूसियों 3:13 में लिखा है, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। देखो यहाँ पर कहता है आपकी अंदर सहनशीलता भी होना चाहिए, सहना भी आना चाहिए। देखिए हम कितना सहते हैं, बीते दिन से, बीते 1 महीने से बहुत सब कुछ सह रहे हैं। लोगों के फ़ोन कॉल, लोगों की धमकियाँ, लोगों के उल्टी सीधी बातें, लोगों के उल्टे सीधे ताने, और 8-9 साल से हम सह रहे हैं। और सच बताऊं तो दिल से मैं ऐसे लोगों को क्षमा भी कर रहा हूं, माफ़ भी कर रहा हूं, क्योंकि माफ़ करने का स्वभाव मेरे प्रभु यीशु मसीह का है। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को जो लोग कीलों से बेध रहे थे, जिन्होंने उसे क्रूस पर टांगा, उनको प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता इनको क्षमा कर दीजिए। ऐसा स्वभाव आज दुनिया के अंदर लोगों के जो दुनिया में हम लोगों के अंदर देख नहीं सकते, लोगों के अंदर है ही नहीं है ये मसीही का स्वभाव। क्षमा ही नहीं कर सकते। भाई भाई से बैर रखता है, पड़ोसी पड़ोसी से बैर रखता है ना। बहू जो है सास और ससुर से बैर रखती है, सास ससुर बहू से बैर रखते हैं, बच्चे जो है माता पिता के विरोध में हैं, माता पिता बच्चों के विरोध में हैं। आज जो है हर जगह पर हम इस बात को देख सकते हैं, लोग सह नहीं सकते, उनके अंदर सहनशीलता खत्म हो चुकी है और वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा ना करने पर क्या होता है आपको मालूम है? यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6 अध्याय उसकी 14 और 15 में लिखा है, जब तुम क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा करेगा, और यदि तुम दूसरे को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुमको क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम दूसरे की गलती को अपने अंदर रखोगे तो परमेश्वर भी फिर आपकी गलतियों को, आपके पापों को अपने अंदर रखेगा। इसीलिए मुझे चाहिए और आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि जिनके प्रति हमारे अंदर कुछ भी ऐसी मनमुटाव है, गलतफहमी है, या हमारे अंदर किसी के प्रति चिढ़न है, तो खुद जाना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने पे इंसान छोटा नहीं हो जाता। देखो यीशु मसीह ने क्रूस पर माफ़ी मांगा तो फिलिप्पियों 2 अध्याय में लिखा है, उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। आगे लिखा है मत्ती 18 के 21 और 22 में, एक बार पतरस ने यीशु मसीह से आके पूछा कि प्रभु अगर मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? तो यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना। अब 7 का 70 गुना करिए, कितने बार एक दिन में एक मनुष्य को क्षमा करना चाहिए? क्या आप एक मनुष्य को दिन भर में, अरे क्षमा कहाँ करते, मुंह फुला लेते हैं, जय मसीह भी करना बंद कर देते हैं। इतने ज़्यादा पाखंडी स्वभाव उनके अंदर आ जाता है और इतना ज़्यादा उनके अंदर अहंकार आ जाता है कि वो जय मसीह भी करना भूल जाते हैं।
परमेश्वर का वचन कहता है 7 के 70 गुना हमें अपने लोगों को क्षमा करना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि अपने अंदर किसी के प्रति कड़वाहट और ईर्ष्या रख के कैसे लोग प्रार्थना कर लेते, मुझसे तो होती नहीं है। बीते दिन 7-8 दिन लगातार हम रो रो कर, और हम एवरीडे हम 12 बजे तक, मैं और मेरी जो मिसेस है, हम दोनों 12 बजे तक एवरीडे हम फास्टिंग में रहते हैं। और हम रो रो कर इसी बात को प्रार्थना करते रहे कि प्रभु उन लोगों को माफ़ करिए, उन लोगों को क्षमा करिए जिन लोगों ने पिता हमारे दिल को दुखाया, मिनिस्ट्रियों को ख़राब किया, कई जगह चर्चों को बंद कराया और कई जगह पर कलीसिया को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा। और परमेश्वर ऐसे लोगों को तू ब्लेस कर, क्योंकि आशीष देना हमारा काम है। जब कभी तुम प्रार्थना करते हो, मालूम नहीं लोग अपने अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या कड़वाहट रख के प्रार्थना कैसे कर लेते हैं। मरकुस 11:25 में लिखा है, प्रार्थना करने से पहले या जब कभी तुम प्रार्थना करते हो वहां तुमको याद आ जाए कि मेरे मन में या किसी के प्रति विरोध है या किसी और के मन में मेरे प्रति विरोध है, तो प्रार्थना बाद में पहले जाके उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए कि भाई अगर मुझसे गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि क्षमा करना परमेश्वर हमें सिखाता है। और देखिए क्यों क्षमा मांगना चाहिए और क्यों क्षमा करना चाहिए। क्षमा मांगना भी चाहिए और क्षमा करना भी चाहिए। कई लोग ना क्षमा मांगते हैं और ना क्षमा करते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 32 और 33 अध्याय, दोनों अध्यायों को जब आप घर में पढ़ लेंगे, मैं उसे संक्षेप में बताता हूं। याकूब और एसाव की कहानी के बारे में आप सभी जानते हैं कि याकूब जो है एसाव की ब्लेसिंग को लेके, उसके पहलौठे भाग को लेके वो उससे भाग गया था, उससे कुछ समय के लिए दूर चला गया था। लेकिन एक समय आया कि उसके मन में आया कि मैं जाके अपने भाई से मिलूं और अपनी जन्मभूमि में जाऊं, अपने लोगों को जाकर देखूं। तो जब वो चला तो उसके जो सेवक लोग थे, उसके दूत लोग थे, उन्होंने आके कहा एसाव भी आ रहा है दल के साथ, सेना के साथ। तो याकूब डर गया। और आपको मालूम है 32 अध्याय के अंदर देखिए, क्षमा वही व्यक्ति मांग सकता है और क्षमा वही व्यक्ति मांगता है जिसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए, या पवित्र आत्मा के साथ सही एनकाउंटर जिसका हो जाए, या प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ जिसका सही एनकाउंटर हो जाए, वही व्यक्ति माफ़ी मांग सकता है। सब माफ़ी नहीं मांग सकते। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है और बाइबल हमें यूँ बताती है और बाइबल का परमेश्वर हमें यूँ बताता है और परमेश्वर का वचन हमें यूँ कहता है कि जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो जब रात के समय पर परमेश्वर और याकूब के साथ मलयुद्ध हो रहा था, और जब वहाँ मलयुद्ध हो रहा था तो उस जगह पर हम इस बात को देख सकते हैं, मलयुद्ध के बाद सारा डर खत्म हो गया और याकूब जो है एसाव से मिलने के लिए वो चला गया और एसाव से मिला जाकर। देखिए, कहने का मतलब यह है कि यदि आपका सही एनकाउंटर प्रभु के साथ हो गया है या सही मेल मिलाप प्रभु के साथ, या पवित्र आत्मा को सच में आपने सही तरीके से प्राप्त कर लिया है, तो आप तुरंत माफ़ी मांगने में देर नहीं करेंगे। आप दूसरों को तुरंत क्षमा करेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि मत्ती 5:23 और 24 में लिखा, यदि तू वेदी पर जाए और भेंट को चढ़ाए और वहीं तुझे स्मरण आ जाए कि मेरे प्रति मेरे भाई के मन में कुछ विरोध है, विरोधाभास है, या उसके मन में कुछ ऐसी गलत फहमी है, तो भेंट भाट वहीं छोड़ो, भेंटों को वहीं छोड़ दीजिए और पहले जाके अपने भाई से क्षमा मांगिए जिसके साथ आपका मनमुटाव 36 का आंकड़ा चल रहा है। उसके साथ पहले जाके मेल मिलाप करिए, क्षमा मांगिए, माफ़ी मांगिए, उसको गले लगाइए और फिर आकर भेंट चढ़ाइए। आपको मालूम है कैन और हाबिल की स्टोरी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कैन के मन में हाबिल के प्रति जो कुछ भी था वहाँ सब कुछ बाइबल के अंदर है और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि कैन तो उस दुष्ट से था। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ, जितने लोग क्षमा नहीं करते उनको आप जाकर देखना, उनके अंदर शांति भी नहीं रहती है, अशांत जीवन रहता है और बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको अपनाए,
या प्रभु भी आपको क्षमा करे और परमेश्वर की शांति और दया और चंगाई और करुणा आपके ऊपर आए, तो तुरंत देरी मत करो। यदि अभी इसी वक्त ये वचन आपको छू रहा है, ये वचन इसी समय आपके जीवन में काम कर रहा है, यदि वो व्यक्ति जिसके साथ आपका कुछ मनमुटाव है अगर वो दूर भी है, उसको तुरंत फोन लगाइए, उससे माफी मांगिए और उससे क्षमा मांगिए और आप भी दिल से क्षमा कर दीजिए और देखिएगा प्रभु भी आपको क्षमा करेगा और आपकी जिंदगी में आशीषें आना शुरू हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में काम करेंगे और ये वचन आपकी लाइफ को बदल देंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।